गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे दोस्त। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी का जो आंसर की जनरेट कर दिया गया है उसका मैंने आंसर की लेकर के आपके सामने आया हूँ। मैं इसमें साइंस और जो भी इतिहास, भूगोल, नागरिक के प्रश्न, जो जीके जीएस के प्रश्न हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग दोस्त काफ़ी ठीक होंगे और खुशी से होंगे, क्योंकि अभी अभी जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम का जो आंसर की जनरेट किया है बहुत सारे छात्रों ने 50+ का आशा लगा के रखा है, उसको मिला भी है। तो जो भी 50+ लाए हैं अपने कैटेगरी के अनुसार, 40+ भी हैं, तो वो कृपया करके फिजिकल टेस्ट की तैयारी ज़रूर करें। आशा करता हूँ कि आप तैयारी भी शुरू कर दिए होंगे। तो हमने वही सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि साइंस और जीके जीएस की प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो क्या उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जर्म कोशिकाएं, ऑटोसोम, एलोसोम और प्लियोट्रॉपिक जीन। तो इसमें से कौन सा उत्तरदायी हो सकता है? तो इसमें जो स्टूडेंट था उन्होंने ऑप्शन 2 को चूज किया है, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा वो एलोसोम होगा। ठीक है, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया उसमें एलोसोम इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए आगे की ओर चलता हूँ। और इसमें देखिए, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कोरम कितनी होनी चाहिए? तो इसमें देखिए, न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो होना चाहिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग होनी चाहिए। अगर सदन में सदस्यों की कुल संख्या 545 है तो उसका 1/10 भाग वहाँ पे सदस्यों का उपस्थिति अनिवार्य है। अगर 1/10 से कम सदस्य पहुँचते हैं तो वहाँ उसकी जो बैठक है वो बिल्कुल कैंसिल कर दी जाएगी। जब तक 1/10 भाग नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं। जैसे कि हमारे लोकसभा में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545 होती है, यानी 543 होती है। आप देखते हैं 543 + 2 होती है, आपको पता होगा। इसमें 543 जो है वो आपके जो अलग अलग राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं तो वो 543 होते हैं। और इसमें से आपको कम से कम 10वां भाग, यानी कि आप कुल 55 आपका एमपी अगर है तो लोकसभा की जो है आप बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चलता हूं यहाँ पे। आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, फ्लोएम के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्लोएम के बारे में आप जानते होंगे। फ्लोएम क्या करता है? जो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद होते हैं, जैसे वो जो बनाते हैं ग्लूकोज, उसको क्या करते हैं कि पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। फ्लोएम का जो प्रकाश संश्लेषी उत्पादों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। जबकि जाइलम का जो होता है वर्क, वो क्या करता है कि जड़ के द्वारा जल एवं जो खनिज पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, जड़ से लेकर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये जाइलम का काम है। फ्लोएम का काम है कि जो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद होते हैं उसको पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में ले जाना। तो चलिए आगे की क्वेश्चन को ले चलता हूँ। आगे की क्वेश्चन को देखिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्न इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आप देखते होंगे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो किया जाता है उसमें आपको क्या रसायन का, किस रसायन का उपयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा गया है और वहाँ से आपको मिलते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। आप चलिए बढ़ते चलिए, इसका सही उत्तर है ऑफिशियली जो है सिल्वर ब्रोमाइड, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस रसायन का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? तो आप देखते हैं फेरस सल्फेट को अगर आप गर्म करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड बना देता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ये ऑफिशियली आंसर की जारी किया गया है, तो ये इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए यहाँ पे माइनस जो दिखाता है वो उल्टा दिखाता है, उल्टा का प्रतीक है ये।
माइनस है, और 1 से छोटा है 0.65 है तो इसका मतलब छोटा भी होगा, और जो उल्टा होता है वो वास्तविक भी होता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा हो जाएगा। इसका ऑप्शन 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये ऑफिशियली नोटिस, मतलब ऑफिशियली आंसर की जारी किया गया है, तो ये सही है। एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दुगुनी हो जाती है। तो देखिए, अगर वक्रता त्रिज्या दुगुनी हो जाती है, वक्रता त्रिज्या और जो फोकस होता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब कि उसकी फोकस दूरी भी बढ़ करके क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं इसमें। अनामुडी पर्वत किस निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, पर्वतों यानी कि ये भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्वतों पहाड़ों से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं तो बिल्कुल आता ही है। तो यहाँ से इन्होंने बताया कि अनामुडी जो पर्वत है एक ऐसा पर्वत है जो कि बिल्कुल ही कंफ्यूज करता है, इसमें मतलब कि तमिलनाडु में है कि केरल में। तो ये निश्चित रूप से केरल में है, केरल में अनामुडी पर्वत है। तो आप इसको केरल, सही ऑप्शन इसका ऑफिशियली जो आंसर जारी किया गया है उसमें केरल दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों पास में ही पड़ता है, तो इसमें कोई बच्चे कर्नाटक लगा सकता है जिसका गलत हो जाएगा, और कोई तमिलनाडु भी लगा सकता है, ठीक है। तो तेलंगाना तो होगा नहीं, लेकिन इसमें केरल और तमिलनाडु में कन्फ्यूज करेगा, और कर्नाटक में भी, क्योंकि तीनों राज्य एक ही पास पड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबेर्नेट त्रिक बनाता नहीं है? इसमें देखिए जो 3 तत्व है वो कौन सा नहीं था। देखिए ये डोबेर्नेट त्रिक जो था वो 20 तक में ही सिमट गया था, इसीलिए इसका जो होगा सही उत्तर जो हो जाएगा फेरस, कोबाल्ट और निकेल, ये उसके पास इसका नहीं था कोई भी त्रिक। तो आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटासियम था, कैल्शियम, ये 3 ही त्रिक वो बनाया हुआ था, और इसके पास कोई भी त्रिक नहीं था। तो ऊपर जो फेरस, कोबाल्ट और निकेल ये नहीं था, तो ये इसका जो है गलत हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो आप लोग देखे होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं रोगाणु मुक्त बनाने के लिए, तो आप निश्चित रूप से उसका करते होंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे जो हम लोग करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है रासायनिक फॉर्मूला है CaOCl2, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जा रहा है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे। देखिए वर्धमान महावीर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें बहुत वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 24वें तीर्थकर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखते हैं क्या इसका होता है। मार्च 2022 में IPL, देखिए ये करंट अफेयर से पूछा गया है। मार्च 2022 में IPL 2022 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? फाफ डू प्लेसिस थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फाफ डू प्लेसिस। तो इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहली बार वित्त मंत्री बनाए थे? तो देखिए इसमें जो है PV नरसिम्हा राव थे, वो जो उन्होंने 1992 के आसपास में ये बने थे। जो हमारे 1891 में जब हमारे राजीव गांधी की मौत हो गई थी, और उसके बाद जो है बने थे हमारे प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। तो वो जो थे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाए थे, और वो पहली बार हुआ था कि उस समय काफ़ी ज़्यादा हालत खस्ता था। हमारे जो है
फाइनेंशियल कंडीशन भारत की ठीक नहीं थी। तो उस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारे भारत की कंडीशन को ठीक किया और आज जो है हमारे भारत की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बाद में जा कर के आपको मालूम है 2005 से लेकर के 2014 तक वो प्रधानमंत्री भी रहे थे। और उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद अभी नरेंद्र मोदी जो है 2014 से लेकर के और अभी तक प्रेजेंट में वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव ने ही पहली बार इसको प्रधानमंत्री के वित्त मंत्री के तौर पे उनको चुना था। बाद में जाकर के वो जो प्रधानमंत्री भी बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में 2022 में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? देखिए एथलेटिक्स में आपको पता होगा कि 2022 में रजत पदक जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो नीरज चोपड़ा थे और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था और इसका सही उत्तर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जननांगी हर्पीज संक्रमण के कारण होते हैं। तो देखिए जननांगी जो जेनेटिकल हर्पस जो होते हैं वो विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु और ये सब विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, इससे होने वाले रोगों के बारे में भी आप जानें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा जननांगी हर्पीज संक्रमण होता है। तो आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और बॉन्ड जनरली नॉट फाउंड इन कार्बन कंपाउंड इज। देखिए कार्बन कंपाउंड में क्या बॉन्ड नहीं होते हैं? देखिए कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन उसमें आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसका सही उत्तर आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ये उसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, इसको हटा दिया गया है और ये उसमें शामिल नहीं किया गया है। और देखिए मौलिक अधिकार में आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, क्षमता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, लेकिन उसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं आरबीओ बाउंड जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष का कार्यकाल सरकार द्वारा मार्च 2023 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ पे जितने भी सरकारी संस्था है तो उसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से उनके अध्यक्षों का नाम आप याद रखेंगे। और ये आगे की एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको एक तरह का वार्निंग के तौर पे बता रहा हूँ कि क्या क्या याद करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन बैंक भी बताते हैं। तो एलआईसी के अध्यक्ष का नाम जो है अभी मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार है और ये एलआईसी के अध्यक्ष के पद पर अभी हैं और इन्हीं का 1 साल के लिए 2023 तक के लिए इनको बढ़ा दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे की ओर आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत भारी इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखें। ये देखिए तेज़ी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? देखिए आपको अगर बहुत ही जल्दी तेज़ी से खाना पकाना है तो आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आप यूज़ करेंगे तो वो खाना आपका जल्दी से पक जाएगा। तो अक्सर जल्दी से खाना पकाने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल कर दिया जाता है और खाना जल्दी से पक जाता है और इसका किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको निश्चित तौर पे आप NaHCO3 का यूज करेंगे, खाना जल्दी से पक जाएगा। आगे चलते हैं। मानव जैसे कुछ हृदयों में क्या होता है? आगे चलते हैं। आगे की क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, मैं इसको लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल नज़रें जमाए रखिए। बिल्कुल ध्यान यहाँ लगाए रखिए। चलिए अब आ चुका है। मानव जैसे कुछ जीवों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप इसमें ध्यान दें कि जो मनुष्य होता है उसमें हम क्या करते हैं,
ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या कर दिया जाता है, अलग रखा जाता है। तो उसको रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है। इसका कारण है सबसे शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में ये मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में वो मदद करता है, इसलिए उसको हमेशा अलग रखा जाता है। फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीकरण नहीं, ये तो नहीं होगा। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इनमें में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकता है। तो इसमें देखिए जो होगा, इन रंगों में आपको जो चुनना होगा वो आपका इसमें नारंगी होगा। इसका सबसे फॉर्मूला जो है आप देखेंगे, फॉर्मूला आपको मिलेगा देखने को। तो इसका एक फॉर्मूला है वीव ग्योर। इसमें देखिए ये जो रंग है इसमें से आसमानी है और नारंगी है, बैगनी है और पीला है। इसमें देखिए नारंगी है यानी ऑरेंज, उसके बाद पीला है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू है और कम किसका झुकता है, तो कम सबसे कम जो झुकेगा वो ऑरेंज का झुकेगा। ऑरेंज का देख सकते हैं यहाँ पे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑरेंज हो जाएगा। तो ऑरेंज की ओर जाए तो इसका सही उत्तर ऑरेंज होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसको वीव ग्योर के फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि किसका सबसे कम झुकता है। चलिए 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन एक थे। तो इसमें देखिए सबसे जो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष जो पाठक के संस्थाओं में से उनमें थे जयप्रकाश नारायण थे, और एक जो थे जयप्रकाश नारायण थे, और उनमें से ज्योतिबा फूले ये सब नहीं थे, खान अब्दुल गफ्फार खान ये भी नहीं थे, जतेंद्र नाथ दास ये भी नहीं थे। तो इस तरह से जयप्रकाश नारायण इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है। देखिए सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर है। इसका आंसर इस बच्चे ने किया है, सही हुआ है इसका। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में जो है 2022-23 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि डैश अनुमानित है। तो इसमें 99.2% है। तो ये सारे केंद्रीय बजट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है। तो देखिए इसमें से जो नदी होगा चेनाब, ब्यास, रावी ये सारे पंजाब में बहते हैं, लेकिन ब्राह्मणी नदी जो है ये नहीं बहती है। ये ब्राह्मणी नदी उधर है, क्या कहते हैं ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये अपना पानी गिराती है। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत से प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी। देखो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे चलते हैं। ये जो प्रश्न है आपको दिया गया है ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, काफ़ी ये पूछे जाते क्वेश्चन। इसमें देखिए इसको आप कर सकते हैं तो तैयारी करें, और ये भी क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत में से किस राज्यों में कोई पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इसमें देखिए इसमें जो इसका आंसर होगा सही, मेघालय में कहाँ पंचायती राज नहीं है। तो मेघालय में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है, त्रिपुरा है, ये सब जगह है। कहाँ नहीं है, तो मेघालय में नहीं है। इसका सही उत्तर आप कर सकते हैं। तो जब भी आई और आई का के बीच आलेखित किया जाता है तो उसका क्या होता है, तो एक आनत तल रेखा प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 81 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखें
ये क्वेश्चन फॉर्मूला से पूछा गया। भी और भी और आर के बीच में क्या संबंध हो सकता है। इसमें देखिए P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा और सारे के सारे इसके जो है गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आप इसमें देखते हैं कि आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर, तो आई आर इट मीन्स इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वी इक्वल टू आई आर, आई कितना है 1 मिली एम्पियर इंटू 4, तो 4 मिली वोल्ट हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। भारत के इनमें से किस राज्यों में साजो त्यौहार मनाया जाता है। तो साजो त्यौहार जो मनाया जाता है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए तो ये मैथ के क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप अलग से रख करके देखें। इसमें देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस प्राणियों में से 2 कच्चे हृदय होते हैं। तो इसमें देखिए 2 कच्चे हृदय जो होते हैं वो मछलियों में होती हैं, ठीक है। और आगे देखें यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने डैश के संवर्धन में जीवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो देखिए जीवा कार्यक्रम जो है वो प्राकृतिक खेती की से संबंधित है, तो इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए विद्युत धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी कितनी बढ़ जाएगी। तो इसकी 9 गुनी बढ़ जाएगी, तो इसका सही उत्तर 9 गुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 2022 जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए 2 वर्षीय फेलोशिप कार्यक्रम और पूर्व छात्र नेटवर्क चलाने के लिए एक शैक्षणिक गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया CEO है। तो इसमें देखिए तो इसको जो बनाया है जो साहिन मिस्त्री ने बनाया है, साहिन मिस्त्री ने इसको किया है। आगे चलते हैं। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। देखिए इसमें भोजन को जो वसा से भरपूर होगा जैसे कि मक्खन होगा, ये बॉडी बिल्डिंग फूड होगा। आगे चलते हैं। तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाना है। देखिए तो इसमें जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम होगा। थोरियम सबसे भारी होगा, ठीक है। तो थोरियम सबसे भारी होगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देता है, गलत विकल्प का चयन करिए। तो ये आपका क्या होगा, गलत विकल्प जो होगा अजन्मे बच्चों के लिंग का निर्धारण नहीं करना है, ये गलत है। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है। तो ये साल 1969 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1969 में। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये सारे प्रश्न जो थे पूछे गए थे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ऐसा चीज़ जिनसे देशों को काफ़ी लाभ हुआ है, तो इन प्रश्नों को काफ़ी पूछा गया है। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को आप करें। तो आशा करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए जो पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के ज़रूर आऊँगा, आप उसको निश्चित रूप से तैयार कर लें। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।